हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। कक्षा 12 से संबंधित जो लेसन 3 हमारा चल रहा था, उस लेसन 3 के जो हमारा पिछला सेशन रहा था, जो पिछला वीडियो था, उसमें हमने किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव है उसकी गणना की थी। और हमने ये फाइंड किया था किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव का फॉर्मूला है वो KQ/R होता है स्मॉल r दूरी पर। साथ ही साथ हमने ये देखा था यदि आवेश ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है -KQ/R। और इसके साथ साथ हमने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध की भी चर्चा की थी कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। तो वो संबंध हमने फाइंड किया था E = V/R। और यहाँ से हमने विद्युत क्षेत्र का एक दूसरा मात्रक भी प्राप्त किया था, जो मात्रक था वोल्ट प्रति मीटर। इसी फॉर्मूले से विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक और भी होता है न्यूटन प्रति कूलम, F/Q0 से, E = F/Q0 से। ये तो चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और E = V/R भी हम फाइंड कर चुके थे कैसे आया था, क्योंकि E का मान KQ/R² होता है और V का मान KQ/R होता है। तो दोनों को हमने ऐड करके E = V/R फाइंड किया था। ये हमारे पिछले वीडियो में, जो वीडियो नंबर 4 था लेसन 3 से संबंधित कक्षा 12 का, उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक ये है कि यदि स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु आवेश है स्थित, मूल बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश है जहाँ स्मॉल r दूरी पर विभव का मान ज्ञात करना है, तो विभव की वैल्यू होगी KQ/R, हम जानते हैं। अब यदि इसी आवेश को किसी माध्यम में रख दिया जाए, अब यदि इसी आवेश को किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, तो एक आवेश था मूल बिंदु O पर और उसके कारण स्मॉल r दूरी पर विभव कितना था, V = KQ/R। हमने क्या किया, वो चार्ज वहाँ से लिया और चार्ज को वहाँ से उठा के हमने सेम डिस्टेंस पर, उतनी ही दूरी पर, सेम डिस्टेंस पर किसी मीडियम में, किसी माध्यम में ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है। तो हम जानते हैं कि माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है वो एप्सिलॉन होती है, जबकि निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, ε0। तो फॉर्मूला क्या ड्राइव होगा, तो हम समीकरण 1 से दोबारा लिखते हैं। y1 हमारे पास फॉर्मूला है V = KQ/R, और ये फॉर्मूला किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विभव का फॉर्मूला है, जबकि वो आवेश कहाँ स्थित है, निर्वात में। ये जो मान लिखा है हमने V = KQ/R, ये कहाँ स्थित है, निर्वात में। और K की वैल्यू हमें पता है निर्वात के लिए क्या होती है, 1/4πε0। तो वैल्यू आएगी K की वैल्यू 1/4πε0, Q के स्थान पे Q और R, ये वैल्यू है निर्वात में। हमने क्या लिखा है, अब यदि इसी आवेश को किसी माध्यम में ट्रांसफ़र कर दिया सेम डिस्टेंस पर, और उस माध्यम की जो परमिटिविटी है, विद्युतशीलता है, वो कितनी है, एप्सिलॉन है। तो अब हम क्या लिखें, Vm, V मतलब पोटेंशियल विभव, M मतलब मीडियम, माध्यम में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए Q 1/4π ε0 की जगह एप्सिलॉन आएगा और R की जगह R, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, आवेश भी सेम है, तो Q भी सेम रहेगा, R भी सेम रहेगा। 4π कांस्टेंट है, ε0 की जगह क्या आएगा आपके पास, एप्सिलॉन। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करें, इक्वेशन 2/3 या 3/2, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से। तो नाउ इक्वेशन 2/3, तो 2 आपके पास है V
3 है वी एम, और वैल्यू है आपके पास Q अपॉन में 4 पाई एप्साइलन 0 R। जब हम इस वैल्यू में इसका भाग देंगे तो ये जो राशि है ये ऊपर चली जाएगी, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। वैल्यू आएगी होगा 4 पाई एप्साइलन R अपॉन में Q। Q से Q कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R से R कैंसिल। तो आपके पास जो वैल्यू है वो ये बचेगी एप्साइलन अपॉन में एप्साइलन नोट V अपॉन में वी एम इज़ इक्वल टू एप्साइलन अपॉन में एप्साइलन नोट। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा। एप्साइलन अपॉन में एप्साइलन नोट हम फर्स्ट लेसन में स्टडी कर चुके हैं। क्या होता है, ये होता है एप्साइलन R। एप्साइलन अपॉन में एप्साइलन नोट इज़ इक्वल टू क्या होता है, एप्साइलन R। परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये, जिसे हम आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से भी जानते हैं। तो V इज़ इक्वल टू वी एम वी अपॉन में वी एम इज़ इक्वल टू एप्साइलन R। यहाँ से वैल्यू ऑफ वी एम क्या आएगा, V अपॉन में एप्साइलन R। तो इस वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है, इस वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि माध्यम में जो विभव का मान है वो निर्वात के विभव की तुलना में एप्साइलन R गुना कम हो गया, क्योंकि ये अपॉन में वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात किसी माध्यम में विभव का मान निर्वात की तुलना में एप्साइलन R गुना कम हो जाता है, क्योंकि ये विभव जो है निर्वात का है और ये डिवाइड हो रहा है किससे, एप्साइलन R से। तो कितना कम हो गया, एप्साइलन R गुना कम हो जाता है। और ऐसा से एक संबंध हमने फर्स्ट लेसन में देखा था विद्युत क्षेत्र से संबंधित, कि विद्युत क्षेत्र यानी मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है E अपॉन में E एप्साइलन R हो जाता है। इसी प्रकार से मीडियम में जो बल का मान है एफ एम, वो F अपॉन में एप्साइलन R हो जाता है। तो यहाँ से ये सारे रिजल्ट सेम ही हैं कि यदि किसी आवेश को हम निर्वात से ट्रांसफ़र कर दें सेम डिस्टेंस पर सेम चार्ज के द्वारा किसी माध्यम में, तो वहाँ विद्युतीय बल का मान एप्साइलन R गुना कम हो जाता है, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी एप्साइलन R गुना कम हो जाता है, और वहाँ विद्युत विभव का मान भी एप्साइलन R गुना कम हो जाता है। तो ये सेम ही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता लग जाता है तो तीनों कॉन्सेप्ट एकदम इक्वल हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक्स एंड होता है। विद्युत विभव का मान कहाँ ज्ञात करना, माध्यम में, और माध्यम में विद्युत विभव का मान निर्वात के विभव की तुलना में एप्साइलन R गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आवेशों के किसी निकाय में विद्युत विभव का व्यंजक। विद्युत विभव का व्यंजक। आवेशों के किसी निकाय में विद्युत विभव का व्यंजक। यदि आवेशों का कोई निकाय है तो उसमें विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ हमें ये चेक करना है कि आवेशों का कोई निकाय है, एक सिस्टम है, मतलब दो या दो से ज़्यादा चार्ज हैं एक तो इस निकाय में, एक साथ में विद्युत विभव है। तो हमें ये तो पता है कि जब हम निकाय के अंदर टोटल वैल्यू फाइंड करते हैं तो टोटल वैल्यू या तो होगी सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों का बीजगणितीय योग या फिर होगा सदिश योग। वो डिपेंड करता है कि वो राशि किस प्रकार की है। तो हमें ये चेक करना है कि ये राशि किस प्रकार की है विभव। हम ये जानते हैं कि विभव राशि कैसी होती है, अदिश होती है। क्यों? क्योंकि ये एक विद्युतीय ऊर्जा है, और ऊर्जा कैसी होती है, अदिश राशि, जिसकी कोई दिशा नहीं होती। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आवेशों के किसी निकाय में जो कुल विभव होगा, टोटल जो पोटेंशियल होगा, वो अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, वी नो दैट विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इज ए स्केलर क्वांटिटी, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अतः रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अतः परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः किसी एक बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव सभी आवेशों के कारण, सभी आवेशों के कारण, सभी आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग विद्युत विभवों के अदिश योग के, कहता है सभी आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग विद्युत विभवों के अदिश योग, अदिश योग को हम मैथमेटिकल एडिशन बीजगणितीय योग भी कहते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं बीजगणितीय योग, अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग या अदिश योग के बराबर होगा। अर्थात तो टोटल जो विभव है क्या होगा, सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों का मैथमेटिकल एडिशन v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, और यदि आवेश n है तो क्या हो जाएगा vn। वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि राशि अदिश है, इसलिए अदिश योग आएगा, सदिश योग नहीं आएगा। तो ये आपके पास किसी आवेशों की निकाय की स्टेटमेंट है कि उसमें परिणामी जो विभव होगा वो कैसे फाइंड करेंगे हम। इसके बाद यदि हम इस डेरिवेशन को परफॉर्म करें, डेरिवेशन प्राप्त करें, तो डेरिवेशन क्या होगा देखिए इसका डेरिवेशन चेक करते हैं हम क्या होगा। ये तो आपका टॉपिक हो चुका है। अब हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं, तो डेरिवेशन देखिए क्या होगा इसका। सबसे पहले हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मान लीजिए स्पेस में, त्रिविम में, 3 डायमेंशन में, आकाश में आपके मूल बिंदु और मूल बिंदु के सापेक्ष कुछ आवेश हैं। ये मान लीजिए Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, ये आपका Q4 आवेश है, और इनके मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश हैं वो R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर और R4 वेक्टर है। और आपको जो परिणामी विभव ज्ञात करना है वो विभव आपको ज्ञात करना है इस बिंदु पर। ये बिंदु आपको P मान लेते हैं और इस P बिंदु पर हम रख देते हैं एक परीक्षण धनावेश। वैसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि राशि अदिश है, फिर भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो यहाँ तक आप देखिए एक बार। तो ये आपके पास आवेशों का एक निकाय है। आवेशों के निकाय में Q1, Q2, Q3, Q4 आवेश है। इनके जो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश हैं वो R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर हैं। आप P बिंदु पे निकालना चाहते हैं वो तो निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको ये दूरी डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर ये डिस्टेंस डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर ये डिस्टेंस और फिर ये डिस्टेंस। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ईजी करना चाहते हैं तो आप इस बिंदु P को छोड़ सकते हैं, क्विट कर सकते हैं इस बिंदु को। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ छोड़ के बताता हूँ। ये मान ली बिंदु P हमने ईजी छोड़ दिया और हम यहाँ फाइंड ना करके मूल बिंदु पर ही फाइंड कर लेते हैं कि मूल बिंदु पर कुल विभव क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, सिंपल सी बात है। Q1 आवेश के कारण इस बिंदु मूल बिंदु पर विभव क्या होगा, K Q1 अपॉन में R1 हो जाएगा। Q2 आवेश के कारण क्या होगा, K Q2 अपॉन में R2।
Q3 के कारण K Q3 अपॉन में R3 और Q4 के कारण K Q4 अपॉन में R4। तो परिणामी वो क्या आएगा, जोड़ देंगे सबको। तो हम इसको थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला सिर्फ आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इसका। तो हम क्या मान लेते हैं, हम थ्योरी क्या लिखेंगे, माना Q1, Q2, Q3 व Q4 आवेशों का एक निकाय है जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर व R4 वेक्टर हैं। इसके बाद हम थ्योरी में क्या ऐड कर सकते हैं, इन सभी आवेशों के कारण, इन सभी आवेशों के कारण मूल बिंदु O पर परिणामी विभव, परिणामी विभव का फॉर्मूला लिखा था अभी हमने स्टेटमेंट में, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। जितने चार्ज हैं उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। n आवेश है तो n के अकॉर्डिंग, 4 है तो 4 के अकॉर्डिंग, 3 है तो 3 के अकॉर्डिंग, 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास 4 आवेशों के कारण परिणामी विभव आ गया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब हम क्या लिखें, हम लिखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r डिस्टेंस पर विभव, V बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन में R। V बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन में R। सो Q1 आवेश के कारण मूल बिंदु O पर विभव, तो Q1 आवेश है तो उसका विभव क्या होगा, V1, K की जगह K, Q की जगह Q1, और डिस्टेंस कितनी है Q1 की मूल बिंदु से, R1, तो क्या आएगा R1। तो V1 बराबर क्या आ गया, के क्यू अपॉन में R1। इक्वेशन नंबर 2, डायग्राम आपके सामने है, ये रहा, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझ आ रहा होगा। Q1 की डिस्टेंस R1 है, मूल बिंदु पर में फाइंड करना है तो डिस्टेंस R1 है। सिमिलरली करके हम और भी लिख सकते हैं, V2 V3। तो देखिए हम क्या लिखेंगे अब आगे, सिमिलरली Q2 आवेश के कारण मूल बिंदु O पर विभव, V2 बराबर K Q2 अपॉन में R2। Q3 आवेश के कारण विभव कितना होगा, V3 बराबर K Q3 अपॉन में R3। और लास्ट फाइनल, Q4 आवेश के कारण मूल बिंदु पर विभव, V4 बराबर K Q4 अपॉन में R4। तो ये टोटल आवेश के कारण विभव आ गया, और इन सारी वैल्यूज़ को मेरी समीकरण 1 में पुट करें बाय 1 2 3 एंड 4 5, तो क्या होगा देखिए, बाय 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी, देखो के क्यू अपॉन में R1 V2 के स्थान पर, के क्यू अपॉन में R2 के क्यू अपॉन में R3 प्लस के Q4 अपॉन में R4।
ये आपके पास वैल्यू है। अब इसी में हम कॉमन ले लें तो k कॉमन आ जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, Q1 अपॉन में R1, Q2 अपॉन में R2, Q3 अपॉन में R3 और साथ में Q4 अपॉन में R4। ये आपके पास फाइनल स्टेटमेंट है। ये परिणामी विभव आ गया आवेशों के निकाय के कारण। इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहें तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। V बराबर K कॉमन है। समीशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो समीशन का मतलब जोड़ है, बीजगणितीय योग है, तो ये बीजगणितीय योग है QI अपॉन में RI, और I का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 4 तक। तो ये आपके पास टोटल विभव का मान आ गया V बराबर K समीशन I इक्वल टू 1 to 4 QI RI। समीशन का मतलब क्या है, जोड़। अब I का मान यदि हम 1 पुट करें तो Q1 अपॉन में R1 पहला स्टेप आ जाएगा। समीशन की जगह क्या आएगा, प्लस, फिर I की जगह पुट करें 2 तो Q2 अपॉन में R2 सेकंड स्टेप आ गया। समीशन की जगह प्लस, फिर 3 तो Q3 अपॉन में R3 थर्ड स्टेप, और समीशन की जगह प्लस, फिर लास्ट वैल्यू Q4 अपॉन में R4। तो ये वैल्यू बनेगी इससे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अब इस स्टेटमेंट को हम n आवेशों के लिए ट्रांसफ़र कर दें, n आवेशों के लिख दें, तो हम क्या लिखेंगे, यदि आवेशों के निकाय में स्मॉल n आवेश उपस्थित हों, यदि आवेशों के निकाय में स्मॉल n आवेश उपस्थित हों तो V बराबर K QI अपॉन में RI समीशन, यहाँ 4 आवेश थे तो वैल्यू बदल दी थी 1 से 4 तक। यदि n आवेश है तो I का मान बदलेगा 1 से n तक। तो ये आपका आवेशों के निकाय के लिए टोटल मिला के विद्युत विभव का फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया है। ये आपके पास आवेशों के निकाय का डेरिवेशन है कंप्लीट। और इससे पहले हमने स्टेटमेंट देखी थी कि स्टेटमेंट क्या थी। ये स्टेटमेंट है आपके सामने आवेशों के निकाय की, और ये आपके पास उसका डेरिवेशन है। तो ये आपका एक टॉपिक, दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये हमने पहले स्टेटमेंट का अध्ययन किया था कि टोटल जो फाइनल रिजल्टेंट विभव होगा वो सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों के अदिश योग के क्या होगा, बराबर। ये रहा, कंप्लीट हो गया ये। और इसके बाद ये यहाँ तक पूरा, फिर हमने इस डेरिवेशन को कंप्लीट किया। डेरिवेशन में हमने एक आकाश में आवेशों का निकाय मान लिया, 4 आवेश, उनके स्थिति सदिश, स्टेटमेंट लिखी, और स्टेट के बाद हमने विभव लिखे इनके, बिंदु आवेश के कारण पता है तो सारे विभव लिखे, और सारे विभव लिखने के बाद हमने सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया, समीशन की फॉर्म में 4 तक, और n आवेशों के लिए हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो कुल मिला के आज के हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट हैं आपके। किसी माध्यम में आप विद्युत विभव का फॉर्मूला और आवेशों के निकाय के लिए विद्युत विभव का व्यंजक। तो उम्मीद करता हूँ दोनों टॉपिक आपको समझ आएंगे अच्छे से। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।